हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एम्स रायपुर के तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एज वेल एज एडिशनल प्रोफेसर। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक करते हैं। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया था ये आया था 12 मई को। ठीक है, 12 मई को ये आया था एंड इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 18 मई से। ठीक है, तो ये रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है। फर्स्ट रिक्रूटमेंट का जो लास्ट डेट है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि एडवर्टाइजमेंट का कोई फाइनल लास्ट डेट नहीं होगा। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता रहेगा। बस यहाँ पे एक मतलब रोलिंग वाइज यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो रिक्रूटमेंट होने वाला है उसका जो लास्ट डेट है वो 16 जून का है एंड सेकेंड कट ऑफ डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, सेकेंड जो लास्ट डेट रहने वाला है वो आपको बाद में पब्लिश किया जाएगा, वो आपको बाद में पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसका वेट बिल्कुल मत कीजिए, 16 जून से पहले ही आप जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ है, उसके साथ साथ पे स्केल रखा गया है। आप चेक कर सकते हैं, प्रोफेसर के लिए लेवल 14A का रखा गया है। 1,68,900 रुपीज आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा एंड फाइनल सैलरी होगा 2,20,400 रुपीज पर मंथ। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे अलाउंसेज एंड बाकी सारे बेनिफिट फैसिलिटीज आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है एडिशनल प्रोफेसर। तो एडिशनल प्रोफेसर के लिए यहाँ पे 13A2 लेवल A2 प्लस का आपका पे स्केल है। ठीक है, 1,48,200 रुपीज पर मंथ आपको स्टार्टिंग में दिया जाएगा एंड 2,11,400 रुपीज पर मंथ आपको फाइनल सैलरी मिलने वाला है। ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 1,38,300 रुपीज एंड यहाँ पे 2,09,200 रुपीज पर मंथ आपको दिया जाएगा फाइनल सैलरी। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फाइनल सैलरी चेक कर लीजिए 1,67,400 रुपीज। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे टैबुलेट किया गया है, ये आप चेक कर लेना। उसके बाद देखिए एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो यहाँ पे हर किसी पोस्ट के लिए मेडिकल एंड नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग से एलिजिबिलिटी रखा गया है। ठीक है, तो मेडिकल कैंडिडेट जो मेडिकल कैंडिडेट है वो ये वाला चेक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी है। ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए देखिए मेडिकल कैंडिडेट के लिए 14 इयर्स का रखा गया है। टीचिंग या रिसर्च कोई भी अगर एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एंड नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए कोई भी मतलब रिलेवेंट सब्जेक्ट में। ठीक है, एंड उसके साथ साथ पीएचडी मस्ट है एंड आफ्टर पीएचडी आपका जो है 14 इयर्स का यहाँ पे टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस डिमांड किया गया है। ठीक है, नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स फॉर एज ए प्रोफेसर पोस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है एडिशनल प्रोफेसर। तो एडिशनल प्रोफेसर के लिए फिर से मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए दिया हुआ है, एक्सपीरियंस आप चेक कर सकते हैं, 10 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस रखा गया है। उसके बाद चलता है नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए। नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो 10 साल का रखा गया है। ठीक है, उसके बाद आता है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए 6 साल का टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस रखा गया है एंड आपका जो नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स है उनके लिए यहाँ पे 6 साल का टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस रखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 3 साल का रखा गया है एंड नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे 3 साल का टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका जो एप्लीकेशन मोड है ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में आपको करना है। ठीक है, पहले तो आपको जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन में करना है, ऑनलाइन में सबमिट करना है। उसके बाद उसका एक प्रिंट लेना है। ठीक है, डाउनलोड करके प्रिंट लेना है एंड उसके साथ सारे टेस्टिमोनियल्स के साथ आपको ये सेंड करना होगा स्पीड पोस्ट के थ्रू। ठीक है, तो इसका जो लास्ट डेट है वो 16 जून से पहले आपको ये सबमिट कर देना है। मतलब जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपका जो है ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एड्रेस में पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो जिस दिन आप एप्लीकेशन को भरेंगे मतलब उसी दिन या फिर उसके नेक्स्ट दिन आप मतलब जरूर इसको स्पीड पोस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विद इन 7 डेज आपको जो है यहाँ पे सेंड करना होगा। ठीक है, तो एनवेलप के ऊपर यहाँ पे लिखना होगा आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं एंड डिपार्टमेंट क्या रहने वाला है ये आप दे देना एंड एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइडेड है स्पीड पोस्ट के थ्रू या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आप जो है यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आपको रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म के हिसाब से जो होता है SC ST OBC EWS PWPD कैंडिडेट के लिए, तो वो आपको मिल जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए अलग अलग से यहाँ पे जो एनेक्सर दिया हुआ है 1 2 3 4 यहाँ पे अलग अलग से जो
मतलब रिक्रूटमेंट बेसिस है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, रेपुटेशन बेसिस है, डायरेक्ट बेसिस एंड रिटायर्ड फैकल्टी के लिए, तो उनके लिए अलग अलग से टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे अलग अलग एनेक्सर में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। ओके, उसके बाद देखिए डिटेल्स वैकेंसीज दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। डिपार्टमेंट के नाम दिया हुआ है एंड उसके साथ पोस्ट, कौन सी पोस्ट में कौन सी कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है वो यहाँ पे बहुत ही डिटेल्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको चेक करना मत चाहिए, जरूर चेक कीजिए इसको। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं एनेस्थेसियोलॉजी के लिए यूआर के लिए कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, तो प्रोफेसर के लिए यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं है, एडिशनल प्रोफेसर के लिए भी नहीं है, यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पोस्ट निकाला गया है। ठीक है, यूआर के लिए 2 एंड एसटी के लिए 1 वैकेंसी। ठीक है, तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुल मिला के जो आपका डिपार्टमेंट्स है वो 38 डिपार्टमेंट्स है। ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है एंड जो वैकेंसीज है वो 116 वैकेंसीज है। ठीक है, टोटल वैकेंसीज 116 है, 116 वैकेंसी एक साथ रिलीज किया गया है। ओके, तो यहाँ पे मतलब बहुत ध्यान से देख के फिर आप फिलअप करना। एंड यहाँ पे एक चीज साफ साफ मेंशन किया गया है कि यहाँ पे देखिए आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको बहुत ही मतलब बारीकी से आपको पढ़ना है, उसके बाद फिलअप करना है। नोटिफिकेशन को उसके पहले अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि आपका करेक्शन या फिर एडिटिंग के लिए कोई अलग से डेट्स वगैरह नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपको फिलअप करना है वो एक ही बार में फाइनल करना है। ठीक है, करेक्शन या फिर एडिटिंग अगर कोई रॉन्ग हो जाता है कुछ भी, तो फिर यहाँ पे आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के लिए डिटेल्स में दिया हुआ है, जैसे फोटोग्राफ का क्या होना चाहिए, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब प्रेफरेबली व्हाइट होना चाहिए, क्या साइज रहना, क्या पिक्सल रहना है अपलोड के लिए, वो यहाँ पे दिया हुआ है। सिग्नेचर के लिए आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं एप्लीकेशन फीस पे। तो यहाँ पे देखिए फीस जो है बहुत ही ज़्यादा रखा गया है, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 3,000 रुपीज़। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि नोटिफिकेशन मतलब 22 पेजेस का नोटिफिकेशन है, इसीलिए मैं वीडियो में सारा सब कुछ कवर करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसीलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं या फिर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा पोस्ट है तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। तो अगर आप करना चाहते हैं अप्लाई, तो इसके लिए पीडीएफ को एक बार डाउनलोड कर लीजिए, फिर एप्लीकेशन से पहले एक बार जरूर पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, एक बार या दो बार अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही जाके आप अप्लाई कीजिए, बिकॉज एप्लीकेशन फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 3,000 रुपीज रखा गया है एंड बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे फीस को एग्जम्प्ट किया गया है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वीमेन कैंडिडेट, एक सर्विसमैन, रिटायर्ड फैकल्टी, कोई भी हो उनके लिए कोई फीस नहीं लगेगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद चलते हैं अपर एज लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो प्रोफेसर एडिशनल प्रोफेसर के लिए यहाँ पे रखा गया है 58 ईयर्स, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे 50 ईयर्स रखा गया है। ठीक है, डेपुटेशन बेसिस में प्रोफेसर एडिशनल एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 58 ईयर्स एंड एडिशनल एसोसिएट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 56 ईयर्स रखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए फॉर रिटायर्ड फैकल्टी एज कंसल्टेंट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, तो उनके लिए प्रोफेसर एडिशनल एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे 70 ईयर्स रखा गया है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएगा जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे एससी के लिए 5 साल का दिया गया है, ओबीसी एनसीएल के 3 साल। तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसी हिसाब से चेक कर लेना। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस देखिए यहाँ पे आपका जो भी मेरिट वगैरह है उनके बेसिस पे उसके बेसिस पे एक लिस्ट रेडी किया जाएगा। ठीक है, एंड आपको बुलाया जाएगा फॉर द इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के थ्रू ही आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो कॉमन इंस्ट्रक्शंस होते हैं सभी रिक्रूटमेंट के लिए वो यहाँ पे दिया हुआ है, फिर भी आप एक बार पढ़ लेना। जैसे इंटरव्यू के लिए कोई भी आपको टीए वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर कोई भी टेक्निकल इशू होता है आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के टाइम, तो आप यहाँ पे जो मेल आईडी दिया हुआ है, ठीक है, इसी मेल आईडी पे आप मेल करके पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, टाइमिंग्स भी है। ठीक है, अगर आप रिक्रूटमेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपके पास, तो फिर यहाँ पे मेल करके आप पूछ सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है अलग से। ठीक है, एंड जो टाइमिंग दिया हुआ है उसी टाइम के अंदर आपको जो है यहाँ पे फॉर्म को भरना होगा, मेल करना होगा। ठीक है,
उसके बाद देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया था एनेक्सर में हर किसी अलग अलग मतलब बेसिस के लिए, जैसे रिपुटेशन बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जो हर किसी रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे एनेक्सर वाइज बहुत डिटेल्स में टर्म्स एंड कंडीशंस दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप चेक कर लेना। ओके, उसके बाद लास्ट में देखिए एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे देखिए डेपुटेशन बेसिस के लिए जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है इसको डाउनलोड करके आप भर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि कहाँ से आपको मिलेगा। देखिए पहले तो जाना होगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट में, चेक कर सकते हैं एम्स रायपुर। ओके, तो यहाँ पे ऊपर ही आपको दिख जाएगा रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वैकेंसीज आएगा। देन आपको वैकेंसीज में क्लिक करना है एंड नेक्स्ट टैब में जाना है, तो यहाँ पे आपको फैकल्टी में क्लिक करना है। देन आपको और एक टैब ओपन हो जाता है एंड सबसे ऊपर जो आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एडिशनल एसोसिएट एंड प्रोफेसर पोस्ट, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास और एक टैब ओपन हो जाता है लिंक के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए लिंक मतलब अवेलेबल है, तो अगर आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक कीजिए, अगर आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, ये अप्लाई लिंक है। ओके, तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर आपके पास यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा 22 पेजेस का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सैलरी बहुत हाई है। ठीक है, बहुत काफ़ी अच्छी सैलरी है एंड एम्स के मतलब एम्स जैसे जगह में आपको जॉब करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। ठीक है, तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। आई होप आप सभी का सिलेक्शन हो जाए यहाँ पे। ठीक है, आपके पसंदीदा जॉब आपको मिल जाए। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नीडफुल लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरी चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे भी जाके आप लोग डेली चेक करें, क्योंकि वहाँ पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन जो होते हैं वो भी डाउनलोड करती हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।